अस्सलाम वालेकुम। एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था तो सोचा उसका जवाब दे दूं। और भी वो क्वेश्चन ये था कि ये जो यजूज मजूज है ये किस तरह इस दुनिया में आए और कैसे पैदा हुई और किसकी औलाद में से है। तो इसमें हमें दो तीन सोर्स मिलते हैं जो हम तक जो पहुँचे हैं, जो अहादीस के थ्रू पहुँचे, कुरान के थ्रू, और उसके बाद जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसके थ्रू पहुँचे, या फिर जो अल्लाह की दूसरी किताबें हैं, अंजीर है, ज़बूर है, तौरात है। लेकिन हम बिल्कुल उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि वो किताबें जो हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो उसमें अभी भी कोई भी अल्लाह का कलाम नहीं है। हो सकता है जो चेंजिंग हुई है उसमें कुछ ना कुछ तो अल्लाह का कलाम होगा ना। तो हम अगर बिल्कुल ये समझ लें, ये ही मान लें कि उसमें अब अल्लाह का कलाम बिल्कुल रहा है भी नहीं, तो फिर भी ये बात ठीक नहीं है। तो हमें उससे जो मिलता है कि जो यजूज मजूज है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और उस वक़्त मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मेल और फीमेल के मिलाप से ये जो औलाद पैदा होती है, आगे जो नस्ल बढ़ती है, उस वक़्त ये सिलसिला नहीं था। उस वक़्त जो इधर दुनिया में पैदाइश का जो सोर्स है ना, वो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए तो हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जो पोर्टल बंद किए थे, जो दूसरी दुनिया से लोग आ रहे थे, जो महलूकें आ रही थी इधर आके, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। असल में वो क्या कर रहे थे, वो जो अपने स्पर्म है वो पौधों के अंदर, मट्टी के अंदर और दरख्तों के अंदर महफूज कर रहे थे, क्योंकि वो जो दूसरी कौमें थी जो इस प्लेनेट के बाहर थी, जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और उनको ये डर था कि कहीं जो हमारी नस्ल है वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते थे, अपने जो स्पर्म है इधर आके इस दुनिया में आके उनको स्टोर कर रहे थे, महफूज कर रहे थे। तो इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे और हज़रत अदरीस थे, उन्होंने जो पोर्टल थे वो बंद कर दिए। पोर्टल तो बंद कर दिए, जो वो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, अभी उधर उनका आना ख़त्म हो गया। वो जो यजूज मजूज जो कौम थी, असल में जो यजूज मजूज कौम है ये मेल और फीमेल के मिलाप से पैदा नहीं हुई थी। ये जो यजूज मजूज की कौम थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो स्पर्म था, मनी थी, जब मट्टी के साथ मट्टी के ऊपर गिरी तो हमें पता चलता है सोर्स के थ्रू कि मनी मिट्टी के साथ मिलाप के ज़रिए ये जो यजूज मजूज कौम है और ये पैदा हुई। और इसकी जो बढ़ने की तादाद है बहुत ज़्यादा है। वो हमें कैसे पता चलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदम की औलाद है इसमें से 999% जो जहन्नम में जाएंगे और एक बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा। तो उस वक्त जो सहाबा कराम थे वो बहुत ज़्यादा जो ना इसके ऊपर परेशान हो गए। तो हम उनमें कैसे आएंगे, अल्लाह के इतने ज़्यादा अभी जो आएगी आगे जो ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब तक क़यामत आएगी। तो ज़ाहिर है अभी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसमें अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। तो हम पता नहीं हमारा उसमें नंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 999 जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और एक बंदा जन्नत में जाएगा जो हज़रत आदम की औलाद में से। तो हम सब हज़रत आदम की औलाद में से हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा और 999 जो जहन्नम में जाएंगे, उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो यजूज मजूज की होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया की अगर जो आबादी है वो काउंट की जाए तो उसका भी 999% इससे भी ज़्यादा जो है ना वो यजूज मजूज की कौम होगी। तो ये बहुत ज़्यादा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मेल और फीमेल के मिलाप से अगर ये महलूक पैदा हुई होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनकी जो आबादी इतनी तेज़ी के साथ कैसे बढ़ गई। तो इसलिए इसका जो पैदा होने का सोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट था। और उस वक़्त जब दूसरी जो महलूकें थी वो इस दुनिया में आके तबाही मचाती थी और अपना जो स्पर्म है वो दरख्तों के अंदर और पौधों को और मिट्टी के अंदर वो स्टोर कर रही थी। उसके बाद जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पोर्टल बंद किए, जो ब्लैक होल थे वो बंद किए ताकि दूसरी जो महलूक है इधर आके लड़ाई झगड़ा
फसाद पैदा ना करे, उस वक़्त उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह का अज़ाब आया। और अल्लाह का अज़ाब जो वो पानी के ज़रिए क्यों आया, इसके पीछे क्या हिकमत थी कि और पानी, इतना पानी आया कि जितने भी दरख्त और पहाड़ थे सारे पानी के अंदर डूब गए। और उस पानी का मकसद सिर्फ यही था कि उससे पहले तो पोर्टल बंद हो चुके थे, अभी दूसरी कौमों ने आना इधर बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें इधर स्टोर की हुई थी, जो स्पर्म थे उन्होंने स्टोर किए हुए थे अपनी नस्ल के लिए आगे, तो इसकी वजह से इधर बहुत ज़्यादा समझ ले कि वो फसाद पैदा हो रहा था। तो इसलिए ये जो अल्लाह का अज़ाब पानी के ज़रिए आया, और पानी जो है दरख्त और जो जितने भी जो पहाड़ थे वो डूब गए सारे, इसीलिए डूब गए ताकि वो जो उन्होंने चीज़ें इधर अपनी स्टोर की हुई थी, स्पर्म वगैरह, पौधों के दरख्त और पहाड़ों के और मिट्टी के अंदर, वो सारे उसमें पानी में बह जाएं और उसके बाद वो इस्तेमाल करने के काबिल ना रहें। तो इसीलिए ये जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो पानी का अज़ाब आया वो पूरी दुनिया के ऊपर आया था। तो मेरे ख्याल से आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखें, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।